फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंचन मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 11 गणित का जो आपका 13वां चैप्टर सीमा और अवकलज, इसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, लास्ट वाले क्लास में हमने आपको इस चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बारे में आपको बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले उस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके बेसिक परिचय हैं उसको आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक इंट्रो पता है तो आप उस चैप्टर के अंतर्गत, उस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो हमने बेसिक इंट्रो आपको पहले ही करके बता दिया है। तो चलिए प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो निर्देश आपका यही आपका जो इसमें दिया है, प्रश्न 1 से लेकर 22 तक निम्न की सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने निर्देश आपको लिख लिया है कि प्रश्न 1 से 22 तक निम्न की सीमाओं के मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन को, बहुत ही आराम समझते हैं। तो आपका दिया है लिमिट x टेंड टू 3 और x प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन दिया है। लिमिट x टेंड टू 3 x प्लस 3, यानी हमारे पास ये सीमाएं दी गई हैं, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं कि इसमें हम पहले डायरेक्ट मान पुट कर लेते हैं। जैसे x टेंड टू 3 है तो x बराबर 3 डायरेक्ट मान पुट कर लीजिए। ठीक है, तो जहां x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x प्लस 3 है, यानी x प्लस 3 है तो हम क्या रखेंगे, x जगह 3। तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6। ठीक है, अब 6 आ गया। तो हमने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट मान पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका अगर 0/0 नहीं आ रहा तो वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 आपका, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 आया है, ना कि 0/0 आया। अगर 0/0 आता तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती होती उसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास 6 आया है, ना कि 0/0 आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका लिमिट x टेंड टू पाई और आपका क्या दिया है, x माइनस 22/7, ये आपका दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, x बराबर पाई डायरेक्ट मान पुट कर लेते हैं। तो x माइनस कितना है, 22/7। अब x जगह पे कितना पाई रखना है, तो पाई माइनस 22/7। तो पाई माइनस 22/7 है, ना कि 0/0 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 0/0 आएगा तो प्रश्न को हम सेट करेंगे, प्रश्न को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को यहां लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है लिमिट आपका r टेंड टू 1 और आपका क्या दिया, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, r बराबर 1 इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना, r की जगह पे कितना है, 1। तो r की जगह पे हमारे पास कितना है, 1, यानी पाई गुणे 1 का वर्ग यानी पाई। तो यही आपका क्या होगा, पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई आया है, ना कि 0/0 आया, तो प्रश्न भी आपका सही है। अगर आपका पाई ना आकर 0/0 आता तो प्रश्न को हम सेट कर देते हैं। अभी बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर क्या होगा, मान पुट करने पर आपका 0/0 आएगा, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे आपको उसको देख लेना है। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आपको भी बताया था। चलिए अब आते हैं अगले, यानी इसको रब करते हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने 3 तक आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे और चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। तो आपका दिया है लिमिट x टेंड टू 4, आपका दिया है 4x प्लस 3 और कुल के बटे x माइनस 2। तो हम इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, x बराबर 4 डायरेक्ट मान पुट करेंगे। तो हमारे पास कितना होगा, 4x है तो 4 गुणे 4 होगा और प्लस 3 और 4 माइनस 2, तो कितना होगा, 4 चौके 16 प्लस 3 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 16 3 19/2। तो 19/2 यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0/0 के बराबर थोड़ी ना है, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
लिमिट आपका कितना दिया है, x टेन टू माइनस 1 आपका दिया है, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 दी है और प्लस 1 और कुल के बटे हमारे पास कितना है, x माइनस 1। तो डायरेक्ट मान पुट करेंगे x बराबर -1, तो x बराबर -1 पुट करेंगे तो x की जगह पे -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 और कुल के बटे -1 हो जाएगा। तो अगर आपको पता है, आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर यानी -1 है, उसके पावर पे अगर इवन नंबर लगा है, पावर आपका क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव में आएगा, यानी 1 प्लस में आएगा। और ये नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा। तो ये हमारे पास प्लस पहले से ही है, +1 और -1 जुड़कर कितना होगा, -2 प्लस माइनस से कैंसिल, तो -1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका 0/0 आएगा तो प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती होगी, उसको सेट करेंगे। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे और छठे नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं छठे नंबर पे क्वेश्चन पे। सबसे पहले प्रक्रिया आप यही करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्ट मान पुट करेंगे। डायरेक्ट मान पुट करने के बाद अगर आंसर आपका 0/0 नहीं आ रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो आपका दिया है लिमिट x टेन टू 0 और आपका क्या दिया है, x प्लस 1 की पावर 5 -1 और कुल के बटे आपका x दिया। तो डायरेक्ट मान पुट करिए। डायरेक्ट मान आप क्या पुट करेंगे, x बराबर 0। तो यानी x बराबर 0 अगर पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 की पावर 5 -1 और कुल के बटे आपका कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 1 की पावर 5 करेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 -1/0 कट जाएगा, यानी 0/0। अब 0/0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है, उस प्रश्न को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर 0/0 आ रहा है तो प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरा आइडेंटिटीज का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, आइडेंटिटीज की जहाँ जरूरत वहाँ आइडेंटिटीज का प्रयोग। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है, सर्व संख्या, और सिंप्लीफाई मतलब प्रश्न को सरल कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो हम लेट करके लगाते हैं, यानी मान करके लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 की पावर 5 है। अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, x प्लस वाई का यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। और हमने क्या पढ़ा है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। अब हमने x प्लस 1 की पावर 5 या x प्लस वाई की पावर 6, x प्लस वाई की पावर 10, इस प्रकार के तो हमने फार्मूले पढ़े नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इनको भी सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ना कोई आपका फार्मूला होगा ही। जैसा कि आपने पढ़ा है बायनोमियल थ्योरम का नाम ने आपने पढ़ा होगा, इसके पिछले वाले आपके एक्सरसाइज में, पिछले वाले आपके चैप्टर में था ही। तो बायनोमियल थ्योरम आपका क्या था, बायनोमियल थ्योरम का काम यही था, द्विपद प्रमेय का काम यही था कि बड़े से बड़े पावर को सॉल्व कर लेना, बड़े से बड़े घात में जो लगा है उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जैसे बायनोमियल थ्योरम आपका यही था, यहाँ लिख लेते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम जो पढ़े हैं वो तो मान लीजिए जानते ही हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी आराम से समझेंगे। तो बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, दोनों लोग आराम से समझेंगे। बायनोमियल थ्योरम आपका क्या होता है, x प्लस वाई की पावर n बराबर क्या होता है, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक NCr x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r। यही तो आपका होता है बायनोमियल थ्योरम, यही आपका क्या होता है बायनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम का प्रयोग हम प्रयोग करके क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी घात, चाहे x प्लस वाई की पावर 4 हो, 10 हो, 15 हो, चाहे जितने हो, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फार्मूला हमारे पास है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो मान हमारे पास कितना आया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर आया है। तो अगर हम
इसी मान को अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके लगाएं तो भी तो हमारे पास इतना आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझा रहे हैं तो केवल टाइम लग रहा है, नहीं तो प्रश्न आपका क्या है, आपका 2 मिनट का प्रश्न है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको केवल समझा रहे हैं तो आपको समझ लेना है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो अगर देखिए हमको अगर इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करें, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई की पावर क्या है, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास यानी क्या है, यानी यहाँ लिखेंगे जब बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो r बराबर 0 से लेकर n का मान हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। तो n सी आर है, तो n की जगह पर हम कितना रखेंगे, 3, तो 3 सी आर, ठीक है, इंटू यक्स n माइनस आर यानी 3 माइनस आर हो जाएगा, इंटू वाई आर बराबर यानी इंटू वाई की पावर कितना होगा, इंटू वाई की पावर कितना होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रयोग करके लगाना है। तो देखिए आर बराबर कितना है, आर बराबर क्या है, 0 से 3 तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर बराबर 0 लेकर चलेंगे, फिर 1 लेकर चलेंगे, फिर 2 लेकर चलेंगे, तो आर बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी आर बराबर 0 यानी 3c0 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 इंटू वाई की पावर कितना होगा, 0। अब प्लस करके हम क्या करेंगे, आर बराबर 1, क्योंकि 3 तक है तो 3 तक लेकर चलेंगे, तो 3 यानी 3c1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू एक्स की पावर कितना होगा, 3 माइनस 1 इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस लगा दीजिए, 3c2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2 इंटू वाई की पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना होगा, प्लस 3c3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 3 इंटू वाई की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके देखिए अभी यही मान आपका वापस से आ जाएगा। तो इसमें आपको फार्मूला आपका क्या होता है उसको तो फार्मूला आपका देखिए, फार्मूला एक आपका आपने क्रमचय और संचय में पढ़ा होगा कि NC0 का जो आपका होता है वो आपका 1 होता है, NC0 का क्या होता है, 1 होता है, और NCN का भी कितना होता है, 1 होता है, लेकिन NC1 का जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, N होता है, ठीक है। आपने ये फार्मूला क्रमचय और संचय में पढ़ा होगा। तो अब इसी को यहाँ पर लगाएंगे, तो 3c0 है, तो यानी हमारे पास कितना है, 3c0 यानी हमारे पास क्या है, NC0। तो NC0 के लिए हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3c0 यानी 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे एक्स की पावर 3 में से माइनस यानी 0 है, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 गुणे एक्स की पावर 3, तो वाई की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, गुणे आपका कितना होगा, 1 प्लस 3c1। तो देखिए आप NC1 का फार्मूला क्या होता है, N होता है, तो N हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, इंटू कितना होगा, y 3c2। तो 3c2 को आप सरल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको ये वाला रब कर लेते हैं। ये 3c2 आप कैसे हल करेंगे, फार्मूला आपका होता है NCR का फार्मूला होता है। तो देखिए 3c2 को हल करना है तो फार्मूला NCR का क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला आपका होता ही है। तो हमारे पास n यानी 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और गुणे 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको सरल कर लेते हैं, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कैंसिल कर लीजिए, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 3। तो यानी 3c2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 2 यानी इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर। 3c3 यानी NCN का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास 1 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगा, इंटू वाई की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर यहीं पर इसको रब करके लिख लेते हैं। चलिए तो अब देखिए सरल करेंगे तो 1 गुणे एक्स की पावर 3 यानी एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस 3xy आपका कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका कितना होगा
एक गुणे एक और इंटू वाई की पावर 3, तो वाई की पावर 3 वापस से आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका वापस से फार्मूला आपका वही आ गया। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके लगाएंगे फिर भी आपका रिजल्ट वही आया। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग किया जाता है कि बड़े से बड़ी घात को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं x प्लस 1 की पावर 5 को भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसी प्रकार से x प्लस 1 की पावर 5 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1 थोड़ा से बड़ा करते हैं इसको, x प्लस 1 की पावर 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। x प्लस वाई की पावर n बराबर क्या होता है, r बराबर 0 से लेकर आपका n सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, ये होता है। ठीक है, तो अगर इसको इस हिसाब से सेट करें तो हमारे पास ये कितना होगा, आपका सिग्मा आपका कितना होगा, r बराबर 0 से लेकर कितना 5 तक है, 5 तक है, n का मान कितना है 5 है, एन सी आर यानी 5c और r, एन सी आर आपका ये हुआ इंटू एक्स, तो x की पावर हमारे पास कितना होगा 5 माइनस आर इंटू वाई। तो यहाँ पर y था तो यहाँ पर y है, अब यहाँ y की जगह पे 1 है तो 1 की पावर कितना होगा आपका r हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सरल कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपका ये है, इसी बाइनोमियल थ्योरम पर हमने इसको सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, तो सरल करेंगे तो पहले 0 शुरुआत करेंगे, 0 शुरुआत करके कहाँ तक ले जाएंगे 5 तक, तो 5c0 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 0 इंटू 1 की पावर 0 प्लस 5c1 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 इंटू वाई की इंटू 1 की पावर, वाई ना है हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 की पावर हमारे पास कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 5c2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंटू हमारे पास यानी y की पावर आपका कितना हो जाएगा 2 रखा है, तो y की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 2, तो y की पावर 2 ना बार बार y लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 होगा, 1 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए हमने 0 रखा, 1 रखा, फिर हमारे पास कितना 2 रखा। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 5c3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3 और इंटू 1 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 5c4 ये हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 4 इंटू 1 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस 5c5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 5 और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 1 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसी को सरल कर लीजिए। ठीक है, दिखाई तो आपका दे रहा होगा, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो हमारे पास देखिए आपका क्या आएगा 5c0 यानी nc0 के लिए हमारे पास 1 होता है तो आपका 1 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 0 यानी एक्स की पावर 5 आपका हो जाएगा, 1 की पावर 0 तो उसका मान आपका 1 ही होता है। 5c1 तो 5c1 का देखिए nc1 के लिए आपका n है तो 5c1 के लिए आपका कितना होगा 5 हो जाएगा इंटू एक्स 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, इंटू 1 है तो इंटू 1 की पावर 1 है तो 1 आएगा। 5c2 तो 5c2 को आप सरल कर लीजिए, तो अगर आप 5c2 को सरल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अब 5 माइनस कितना होगा 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 घटाएंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे अब 3 तक, चलिए 3 गुणे 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 गुणे 1 कर लें और इसको 3 गुणे 2 कर लें। ठीक है, तो 2 2 से ये तो कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, अब ये कितना हुआ
2 दूना 4, 5 दूना 10, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आया 10 आया। तो 5C2 का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, बाहर आप कहीं पर भी अलग पेज में इसको आप कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया 10। तो अब हम इसमें हम 10 रख देंगे। 5C2 का मान हमारे पास कितना आ गया 10। तो अब देखिए 5C2 का मान 10 आ गया, इंटू एक्स की पावर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और 1 की पावर 2 करेंगे तो आपका एक ही रिजल्ट आएगा, यानी गुणे में आप 1 लिख दीजिए। अब हमारे पास 5C3 है, तो 5C3 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 5C3 का मान अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, करके देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2 फैक्टोरियल, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हमारे पास 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, यानी इसका भी 10 आ गया। 5C3 का भी हमारे पास कितना है 10। तो 10 ये हुआ, इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, और गुणे 1 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा 5C4। तो 5C4 के लिए आप कर लीजिए, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। 5C4 के लिए देख लेते हैं, तो 5C4 यानी 5 फैक्टोरियल, 5 में से 4 1 फैक्टोरियल, और गुणे आपका कितना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल पहले करें बात करें, उसके बाद उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो यानी 5 हो जाएगा। तो 5C4 का मान कितना हो जाएगा 5, इंटू एक्स की पावर कितना है, आप 5 में 4 घटाएंगे 1, और आपका गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5C5 यानी NCN का मान कितना होता है 1 होता है, इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स की पावर 0 इंटू 1, यानी गुणे में आपका 1 ही हो जाएगा। अब आते हैं, अब इसको बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका मान कितना आएगा, यानी मान हमारे पास कितना हो गया, यानी x प्लस 1 की पावर 5 का जो मान आया वो आपका x की पावर 5 और प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3। ठीक, और हमारे पास कितना हो आया 10x स्क्वायर आया, और आपका यानी प्लस 5x और प्लस कितना आया x आ गया, प्लस आपका कितना है 1, आपका कितना हो जाएगा x की पावर 0 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी 1 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास इतने रिजल्ट, यानी x प्लस 1 की पावर 5 को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना है x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका वापिस से आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे, तो ये हमने मान निकाल लिया है, अब इन सभी को रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए इन सभी को अब रब कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान, इसमें आप डायरेक्ट मान तो हमने पुट कर लिया, पुट करने पर 0/0 आ रहा था। ठीक है, इसीलिए तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, यहाँ देख लीजिए। तो अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 और x प्लस 1 की पावर 5 की जगह पर हमारे पास जितना इसको लिखते हैं तो हमारे पास कितना है x की पावर 5 प्लस 5x की घाते कितना है 4 प्लस 10x की पावर 3 है, और प्लस कितना है 10x स्क्वायर है, और प्लस कितना है 5x और प्लस 1, तो प्लस 1 ये, और यहाँ पर भी -1 है तो -1 प्लस 1 हमारे पास तो सूत्र से ही जो हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक निकाला था, -1 लगा तो -1 लगा देते हैं, और कुल के बटे x। तो देखिए +1 -1 से कैंसिल ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए ऊपर हमारे पास देखिए कुछ ना कुछ आपका कॉमन है। ऊपर देखिए आपका क्या क्या कॉमन है, ऊपर यहाँ पर देखिए तो आपका x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेते हैं। तो जब आप x कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, और अब लिमिट आप बार बार ना लगाएं तो ठीक रहेगा। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई आपका
एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो एक्स कॉमन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 10 एक्स प्लस 5 और कुल के बटे कितना होगा एक्स। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर प्लस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स हो जाएगा प्लस 5 आपका ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेन टू जीरो आप पुट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ लिमिट एक्स टेन टू जीरो, तो एक्स बराबर अगर जीरो आप पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो की पावर 4 प्लस 5 गुणे जीरो की पावर क्यूब प्लस 10 गुणे जीरो की पावर वर्ग यानी जीरो स्क्वायर प्लस 10 गुणे जीरो और प्लस 5। तो ये तो आपका कुल मिलाकर जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या होगा 5। तो यही 5 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 5 आया है, ना कि आपका 0/0 आया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमारे पास पावर चाहे जितने हो तो सबसे पहले उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करके लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट मान पुट करने के बाद 0/0 आ रहा है तो सबसे पहले उसको हम दो तरीके सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई और आइडेंटिटीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई आइडेंटिटी दोनों फेल हो जाएगा तो लेट मान कर करते हैं, यानी मान कर लगाते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ही आ गया, तो हमारे पास यही आंसर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 6 नंबर तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे और 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है लिमिट एक्स टेन टू आपका दिया है 2 और 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 और कुल के बटे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान पुट करते हैं। x बराबर 2 मान डायरेक्ट पुट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो कितना x बराबर 2, तो 3 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 और माइनस आपका कितना है माइनस 10 और 2 का वर्ग और माइनस 4। तो 2 दूना 4 यहीं 12 माइनस 2 माइनस 10, तो 4 माइनस 4 और यहाँ से कितना होगा आपका 10 माइनस 10 और 4 माइनस 4 यानी 0, तो 0/0। तो अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो क्वेश्चन को हम सेट करेंगे यानी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिमिट एक्स टेन टू 2 और इसको हम लिखेंगे। तो अगर हम ये हमारे पास देखिए द्विघाती समीकरण हो रहा है यानी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हो रहा तो अगर हम 10 या 30 तो हम इसको सेट कर सकते हैं मध्य पद को बांट करके, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 और कुल के बटे यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं -4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर, अब देखिए इसमें हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस आपका कितना 6x है, ये 5x माइनस 10 है, तो इसमें देखिए कॉमन आपका क्या है 3x कॉमन है, तो x माइनस 2 हो जाएगा और उसमें हमारे पास प्लस 5 कॉमन x माइनस 2 और कुल के बटे x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब एक कोष्टक में 3x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 2 और बटे में x प्लस 2 और x माइनस 2। तो x माइनस 2 से कैंसिल। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेन टू 2 3x प्लस 5 और कुल के बटे x प्लस 2। तो अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, x बराबर 2 अब यहाँ पर रख लेते हैं। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 और प्लस 5 और 2 प्लस 2, तो 3 दूना 6 5 11 और बटे कितना होगा 4, तो 11/4 आपका यही फाइनल आंसर हो गया। पहले तो आपका क्या होगा 0/0 आया, तो 0/0 को हमने आपको बताया था कि अगर 0/0 आएगा तो सबसे पहले हम उससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब सरल करेंगे, उसको सेट करेंगे, ठीक है। हमको 0/0 नहीं लाना है।
आंसर को हमको कभी भी 0/0 नहीं लाना। अगर 0/0 आ रहा है तो उसको हम पहले सेट कर लेंगे। अब आया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए तो 8 नंबर का क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। 7 तक हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए 8वें नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, लिमिट x टेंड टू 3 x की घाते 4 माइनस 81 और कुल के बटे 2x² माइनस 5x और माइनस 3। तो पहले हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे। x बराबर 3, तो 3 की पावर 4 माइनस 81 और 2 गुणे 3 की पावर 2 माइनस 5 गुणे कितना होगा आपका 3 और माइनस 3। तो सरल करेंगे तो हमारे पास देखिए 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, माइनस 81 और 3 त्रिका 9 दूना 18 और 5 तिहाई 15 3 18। तो देखिए कट के 0/0। तो 0/0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, उसको हम सेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 x की पावर 4। ठीक है, अब हम 81 को, चलिए x की पावर 4 को सेट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम x² का स्क्वायर और 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग बटे, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है 3 दूना 6। तो अगर 3 दूना 6 है तो अगर हम इसको सेट करें तो माइनस 6x में से 1x घटा देंगे तो 5x हो जाएगा। तो यानी हमारे पास कितना होगा 2x² माइनस 6x और प्लस x, ठीक है, माइनस 3। तो हमारे पास यानी मध्य को बांट करके इसको हमने सरल कर लिया। अब इसको और सरल कर लेते हैं। a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी x प्लस 9 और x माइनस 9 बटे में आपका इसमें और इसमें कॉमन देखिए 2x कॉमन है तो x माइनस 2 तिहाई 6 प्लस 1 कॉमन है x माइनस 3। तो x प्लस 9 और x माइनस 9 बटे में 2x प्लस 1 आ गया और x माइनस 3 आ गया। ठीक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए x² का स्क्वायर है तो x² यहाँ और यहाँ भी x², यहाँ भी x², क्योंकि x² का स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब x² प्लस 9 जैसे वैसे रहने दीजिए। इसको तो हम सरल कर सकते हैं, x² माइनस 3 का वर्ग बटे में 2x प्लस 1 और x माइनस 3। चलिए अब इसको और इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो x² प्लस 9 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 3 और x माइनस 3 वर्गांतर का फार्मूला हो गया और बटे में 2x प्लस 1 और x माइनस 3। तो x माइनस 3 से कैंसिल हो गया तो x² प्लस 9 और बटे में 2x प्लस 1 और कोष्टक में हमारे पास कितना है x प्लस 3। अब डायरेक्ट यहाँ मान पुट करा देंगे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। ठीक ने, अब डायरेक्ट यहाँ मान हम पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 और x² प्लस 9 बटे 2x प्लस 1 और हमारे पास क्या है आपका x प्लस 3। तो अब यहाँ पर 3 रख देते हैं। तो 3 का वर्ग प्लस 9 और 3 प्लस 3 बटे 2 गुणे कितना होगा 3 प्लस 1, 3 त्रिका 9, 9 प्लस 9 कितना होगा 18 और 3 और 3 6 और 2 तिहाई 6 1 7, 18 छक्के 8 छक 72 यानी 2 और 6 के 6 और 7 6 कितना होगा आपका
8 छः 72 और 6 के 6 और 6 एक आपका 6 7, यानी आपका कितना होगा 7 6 13, यानी 100 यहाँ पर 8 छक 48 48 होगा, ये 48 यानी 4, ठीक है। तो 6 के 6 4 10, 108/7 होगा। 18 छक्के कितना होता है 108 होता है ना, तो 108 और बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखिए आपका क्या हो गया 8वें नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस b और कुल के बटे आपका दिया है cx प्लस 1। तो सबसे पहले डायरेक्ट मान पुट करेंगे x बराबर 0, तो हमारे पास क्या है ax प्लस b और cx प्लस 1। तो x की जगह पे 0 यानी a गुणे 0 प्लस b और बटे c गुणे 0 प्लस 1। तो ये गुणे 0 करेंगे 0 प्लस b और 0 प्लस 1, यानी b/1 आ रहा है, ना कि 0/0। तो यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन दिया है लिमिट z टेंड टू 1 और आपका दिया है z 1/3 माइनस 1 और कुल के बटे z 1/6 और आपका कितना होगा -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम पहले तो z बराबर 1 पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो 1 की पावर 1/3 माइनस 1 और 1 की पावर 1/6 माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1, यानी 0/0। तो 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रश्न को हम क्या करेंगे सेट करेंगे। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि इधर भी हमको लगाना ही है, ठीक है। चलिए तो हम प्रश्न को अब क्या करेंगे सेट करेंगे। तो प्रश्न को अगर हम सेट करें, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं कि लिमिट हमारे पास क्या है z टेंड टू 1 है और z की पावर 1/3, अगर इसको लिखना चाहें तो z 1/6 की पावर कितना हो जाएगा वर्ग, यानी स्क्वायर माइनस 1 और कुल के बटे z 1/6 माइनस, यहाँ पर लिख दें z 1/6 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, z 1/6 प्लस 1 और z 1/6 माइनस 1 और कुल के बटे z 1/6 माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो z 1/6 माइनस 1। तो अब हम इसमें ये लिखेंगे लिमिट z टेंड टू 1, ये होगा। तो अब इसमें हम 1 z बराबर 1 रख देते हैं, तो 1/6 माइनस 1, तो कितना होगा 1 माइनस 1 यानी 0। तो 0 आया है, ना कि 0/0, यहाँ 0 बटे क्या है 1 है, ना कि 0/0। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये रहा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये आपका कैंसिल हुआ है, तो क्या हमारे पास बचा क्या z की पावर 1/6 प्लस 1 बचा है, तो प्लस 1 ये प्लस 1, तो हमारे पास आंसर कितना होगा आपका 2। आंसर कितना होगा 2, क्योंकि ये वही वाला तो कैंसिल हुआ है, ठीक है। ये वाला कैंसिल हुआ तो यही बचा z की पावर 1/6 प्लस 1, तो 1/6 z की पावर 1/6 प्लस 1, तो z यहाँ 1 की पावर 1/6 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं इसको रब करते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं 11 नंबर पे। तो 11 नंबर के क्वेश्चन देखिए लिमिट x टेंड टू 1 और आपका दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कुल के बटे cx स्क्वायर प्लस bx और प्लस a, और इसमें दिया है a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। तो
x बराबर 1 पहले डायरेक्ट पुट करेंगे, तो चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c और cx² प्लस bx प्लस a। तो x बराबर 1 जब पुट करेंगे तो 1 गुणे 1 का वर्ग b गुणे 1 प्लस c और बटे c गुणे 1 का वर्ग प्लस b गुणे 1 प्लस a। तो अब हमारे पास a प्लस b प्लस c और नीचे से c प्लस b प्लस a, तो यानी कट जाएगा। इसको आप इधर उधर कर सकते हैं 1, तो एक आंसर यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका दिया है लिमिट x टेंड टू, आपका कितना दिया है 2, 1/x प्लस 1/2 और कुल के बटे x प्लस 2। डायरेक्ट मान पुट करते हैं, x बराबर 2 तो 1/2, तो आपका x बराबर -2 दिया है, -2 प्लस 1/2 -2 प्लस 2, तो कट करके आपका 0/0, तो 0/0 आ रहा है, जिसका मतलब प्रश्न को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 1/x प्लस 1/2 और बटे x प्लस 2, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम कितना होगा, 2x एलसीएम हो जाएगा, तो x कैंसिल 2 प्लस और ये 2 कैंसिल x बचा, तो ऊपर गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस x और बटे हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई यानी अगर इसको और सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास कितना होगा, 2 प्लस x और बटे 2x और गुणे 1 बटे आपका x प्लस 2, x प्लस 2 से कैंसिल यानी 1/2x। तो अगर इसमें हम लिमिट दिखा कर लिखें तो हमारे पास कितना होगा, उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमने अब सिंप्लीफाई किया है। हमारे पास कितना है 1/2x आपका आ गया। ठीक है, 1/2x, तो यहाँ लिमिट कितना होगा, x टेंड टू -2 और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 1/2x। अब x बराबर -2 रख दीजिए, तो कितना होगा 2 गुणे -2 यानी -1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, आपका 12 नंबर तक आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, और 13 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर